स्वरूप क्या है? अपने मालिक की सेवा करें, अपने मालिक की सेवा करें। यह दास का स्वरूप है, दास का कर्तव्य है, दास की ड्यूटी है, अपने मालिक की सेवा करें। ऐसा जो दास है, भगवान का दास, भागवत। भागवत शब्द का अर्थ है भगवान का जो है वह भागवत। भगवान के चरित्रों के कारण, भगवान की कथाओं को इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके पहले अनेक पुराण बनाए गए, लेकिन यह महापुराण है। महापुराण क्यों? महापुराण इसलिए कि इसमें जो कुछ बात बताई गई है वो बिल्कुल सारतम बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की भक्ति को छोड़ करके, भगवान की सेवा को छोड़ करके, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि इन सब को छोड़ करके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कुछ चर्चा की ही नहीं गई। केवल और केवल भगवान की ही चर्चा है। सुनने में थोड़ा सा अलग मालूम हो सकता है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला दें, पढ़ करके आप भी समझ सकते हैं। जिन जिन भाषाओं में हम समझ सकते हैं, उन सब भाषाओं में इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन हो चुका है, हिंदी में, इंग्लिश में। वेदव्यास जी महाराज ने संस्कृत में रचना की, लेकिन हम सब लोगों की सुलभता के लिए, हमारी सरलता के लिए हिंदी, इंग्लिश और जिन जिन भाषाओं में हम समझना चाहते हैं, उन सब भाषाओं में अनुवाद कर दिया महात्माओं ने। तो पढ़कर के आप स्वयं भी समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, एकदम क्लियर बात है कि जो बात हम आपको बताएंगे, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, वही बताएंगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है उसके अतिरिक्त आपको और कुछ बताएंगे नहीं। ये बात बिल्कुल श्योर, गारंटेड। ये बात इसलिए कह रहे हैं, अभी कहा ना, सुनने में थोड़ा अलग मालूम हो सकता है आपको, क्योंकि इसके पहले भी कई बार भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको यह बात कहने की जरूरत है, आवश्यकता है, नेसेसिटी है कि सही बात जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है वह सब जगह बताई नहीं जा रही है। मार्ग से भटकाने का प्रयास, सही रास्ते से भटकाने की कोशिश, यह सब चल रहा है। भगवान की कथाओं के माध्यम से भी और बहुत प्रकार से धर्म के नाम पर जितना जो कुछ किया जाता है, उन सब के माध्यम से सही मार्ग छुड़ा करके और अपना लाभ देखते हुए अनेक प्रकार के उपाय बता रहे हैं। इससे छूटना है तो ये करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो। बहुत प्रकार के उपाय, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के, मोक्ष प्राप्त करने के भी बहुत से उपाय बताए जाते हैं, बताए जाएंगे और सदा से बताए जाते रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं, जो बात ग्रंथ में लिखी हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने जो लिखी हुई है, श्री सुखदेव जी महाराज ने जिन बातों का प्रवचन किया है, वही बात आपको कह करके बताएंगे। उसके अलावा और कुछ नहीं। पढ़ करके खुद देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं। वैसे भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं। जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, उतना ही कम है। सारी आयु कम पड़ेगी, सारा जीवन कम पड़ेगा भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। लेकिन महात्माओं ने ये 7 दिवस का पारायण, 7 दिन कथा श्रवण का विधान इसीलिए कर दिया कि अब इस कलिकाल में हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारे मन की वृत्तियां स्थिर नहीं रह सकती। मतलब मन स्थिर रहेगा नहीं, बहुत देर तक मन स्थिर रह सकता नहीं, रह सकता। बुद्धि स्थिर रहेगी नहीं, बुद्धि थोड़ी थोड़ी दूर में, इधर भी थोड़ी, उधर भी थोड़ी, उधर भी, हर जगह लगी हुई है।
अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं। इसलिए 7 दिन का विधान कर दिया कि 7 दिन में कथा श्रवण की जाए, 7 दिन में कथा कही जाए। तो इन 7 दिवस में जितना बन सकेगा उतना अधिक से अधिक आपको बताने का, कुछ कहने का प्रयास करेंगे। भगवान का जो है वह भागवत, तो भगवान की कथा, और भगवान का दास भी भागवत है, तो भगवान के दास अर्थात भागवतों की कथा इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज ने बनाया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसको ग्रंथबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है, शब्दों में इसको समावेशित कर दिया है। क्यों? भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, लेकिन उन सब गुणों को कैसे जाना जाए, भगवान की लीलाओं को कैसे समझा जाए, भगवान की कृपा, भगवान की सरलता, भगवान की सुलभता, इन सब बातों को कैसे जाना जाए, इसलिए पुराण की रचना कर दी, ग्रंथ की रचना कर दी। वैसे श्रीमद् भागवत कथा अनादि है। अनादि अर्थात कोई आदि नहीं है। कब से उत्पत्ति हुई ये कोई नहीं बता सकता। वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये कोई नहीं बता सकता। वेदों के ऊपर भी बड़ा झगड़ा, अनेक प्रकार के मत हैं, मतांतर हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं कि वेद किसी पुरुष ने बनाया, किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया। लेकिन इतिहास ढूंढने पर, इतिहास को खंगालने पर एक ही मालूम नहीं होता कि किस व्यक्ति विशेष ने, किस पुरुष ने वेद को बनाया। वेद अपौरुषेय है। भगवान जब से हैं तब से हैं वेद, और भगवान कब से हैं ये वेदों में भी वर्णन नहीं है। भगवान कब से हैं ये कहीं कहा नहीं गया। किसी धर्म ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, उपनिषद में, वेदांग में, वेद में कहीं भी नहीं कहा गया कि वेद कब से हैं और भगवान कब से हैं, ये कहीं नहीं बताया गया। मतलब भगवान सदा से हैं, और उस सदा की सीमा कहां से है, कहां तक है, ये किसी को मालूम नहीं। तो भगवान की कथा भी तब से है जब से भगवान है, तब से भगवान की कथा है। भगवान के चरित्र, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि का वर्णन तब से ही किया जाता रहा है। या तो हम लोगों को भगवान के विषय में कुछ मालूम हो सके, भगवान के विषय में कुछ हम जान सकें, और उन सब बातों को जान करके, समझ करके भगवान के चरण शरण हो, और इस संसार सागर से छूट करके भगवान के उस दिव्य धाम मोक्ष परम पद वैकुंठ में जाकर के सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं, फिर दुख भोगना ही ना पड़े, इसके लिए इसको लिपिबद्ध कर दिया। भगवान की कथाओं को ग्रंथबद्ध कर दिया, ग्रंथ में चित्रित कर दिया। चलिए, जैसे आप सब लोग भगवान की कृपा से एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, ऐसे ही एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि किसी स्थान पर इकट्ठे हुए यज्ञ करने के लिए। यज्ञ का मतलब केवल हवन कुंड में आहुतियां डालना, मंत्र पाठ करके, उतना ही नहीं। यज्ञ मतलब यजन करना। यजन अर्थात जिसको पूजन कहते हैं, जिसमें सब कुछ आता है। भगवान को भोग लगाना, भगवान की चरण वंदना करना, भगवान की तो बहुत प्रकार की सेवा है, उन सब सेवाओं को करना, यही यजन है। यज्ञ का स्वरूप लोगों ने बदल दिया कालक्रम के कारण। समय के साथ साथ लोगों ने अपने अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार यज्ञ का स्वरूप बदल दिया। 7 दिवस में यह कथा आएगी
कि ऋषियों ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि यज्ञ किसका करना चाहिए, यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो सबने मिलकर के भृगु ऋषि को नियुक्त किया कि आप परीक्षा कीजिए, जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसके लिए यज्ञ करेंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे, उसी का यजन करेंगे। 7वें दिन उसका प्रसंग है, उस दिन कहा जाएगा। शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए और तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज भगवान की प्रेरणा से ही उस स्थान पर आए। ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उसको जानने वालों में सबसे ऊंचा स्थान श्री सूत जी महाराज का है। इस समय जब शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उस सभा में सूत जी सबसे श्रेष्ठ हैं ज्ञानियों में। तत्व ज्ञान को, जो सबसे अच्छा ज्ञान है, उसको जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े चढ़े। उनको ऊंचे स्थान पर, ऊंचे आसन पर बिठाया, उनकी चरण वंदना की, अर्घ्य इत्यादि से उनका स्वागत सत्कार किया। और शौनक आदि 88,000 ऋषि ने प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। क्या प्रश्न किया? भक्ति ज्ञान वैराग्य यह सब कैसे प्राप्त होता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो? और वैष्णव लोग माया मोह का निरासन किस तरह से करते हैं, कौन से उपाय से करते हैं? वैष्णव लोग इस संसार सागर से किस प्रकार से छूटा करते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैष्णव लोग कौन सा उपाय किया करते हैं? इसका ये माया मोह निरासश्च, माया मोह का निरासन अर्थात माया मोह से कैसे छूटते हैं? क्रियते कथम, कौन? वैष्णवी, वैष्णव लोग। वैष्णवी मतलब सभी वैष्णवों की बात कर दी, बहुवचन का प्रयोग किया। वैष्णवी क्रियते कथम, वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह से छूटा करते हैं, ये कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान की बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर, जो भगवान को जानने के लिए, भगवान के विषय में कुछ सुनने के लिए आप लोग इच्छा कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य यह सब कैसे प्राप्त हो, यह जानने की आपकी जो इच्छा है। हे शौनकादि ऋषियों, ध्यान दीजिएगा, सूत जी स्वयं कह रहे हैं, क्या ये भगवान की अनूठी कृपा है आपके ऊपर, जो यह सब जानने की इच्छा है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य यह सब कैसे प्राप्त हो, माया मोह से कैसे छूटा जाए, संसार सागर से छूटने का कौन सा उपाय है, यह सब जानने की इच्छा जो आपकी है, ये भगवान की कृपा से, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। इसलिए आपको सबसे पहले ही कह दिया कि भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर? सारी बात समझ में आ रही है? जहां नहीं समझ में आए नोट कर लीजिएगा, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम, कहा ये सब जानने की इच्छा लाखों करोड़ों लोगों में से भगवान की कृपा से किसी एक को होती है, और आप सब 88,000 ऋषि इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, भगवान की कृपा ही है। क्यों? सूत जी महाराज ने याद दिलाया कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, कोई याद आता है जिस पुण्य कर्म के फलस्वरूप भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो जाए, हमें भगवान की कथा सुनने का ऐसा फल प्राप्त हो? ऐसा कोई पुण्य कर्म आप लोगों ने किया? याद ही नहीं। पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी ऐसा कौन सा कर्म किया होगा? ये बात समझ में आती है जब 7 दिन का कथा प्रसंग पूरा होता है, तब समझ में आती है। सब लोग कहा करते हैं बड़ा आनंद आया,
सुनने वालों को कितना आनंद आता है ये हमें नहीं मालूम, कहने में बड़ा आनंद आता है। और सुनने वालों का आनंद इससे अनुभव किया जा सकता है कि बैठ करके सुनते रहते हैं। अभी पंडित जी आपके फोन किया करते थे, फोन रिसीव होता नहीं था। वहां जहां कथा चल रही थी कटनी में, वहां तो शाम को 4 बजे से चालू होती थी, रात को 9, 10, पौने 10, 9:30 ऐसे ही कथा समाप्त होती थी। भगवान की कथाओं के विषय में क्या कहें? भगवान की कथा जितनी कह सकते हैं, जितना कुछ बता सकते हैं भगवान के चरित्रों के माध्यम से, उतना बताने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन पूरा हो ही नहीं पाता। क्या भगवान की कथा है ही ऐसी, भगवान के दासों की कथा है ही ऐसी। सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों, भगवान की कृपा से यह कथा सुनने का अवसर, यह जो इच्छा है मन में, ये प्राप्त हुई है। कहा संसार सागर से छूटने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, माया मोह से छूटने के लिए, माया मोह के निरासन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे ऐसा हो सकता है माया मोह से छूट जाएंगे, माया मोह का निरासन हो जाएगा। सारी बातों का अर्थ एक ही है, ध्यान दीजिएगा। सारी बातों का अर्थ एक ही है, माया मोह का निरासन कैसे हो, माया मोह से छूटे कैसे, इस संसार सागर से, संसार समुद्र से कैसे छूटे, ये संसार सागर में पड़ करके जो अनंत काल से दुख भोगते आ रहे हैं, इससे कैसे छूटे, सदा का सुख, सदा का सुख जो है वो कैसे प्राप्त हो, अचिंत्य सुख जो है जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, जिस सुख को जान नहीं सकते, ऐसे सुख को कैसे प्राप्त किया जाए। सारी बातों का अर्थ एक ही है, वो सुख जो कभी कम नहीं होने वाला, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी पुराना नहीं होने वाला, जो कभी फीका नहीं लगने वाला है, जिससे कभी बोरियत नहीं होगी, वह सुख कैसे प्राप्त किया जाए। इस संसार का सुख सदा का है क्या? कभी मिला? कल प्रसंग आएगा कपिलोपाख्यान में, कपिल देव जी ने अपने माता जी को संसार का स्वरूप बताना आरंभ किया तो हर एक चीज बता दी। माता जी इसमें सुख मिला, इसमें सुख मिला, इसमें सुख मिला। इन सब का सार इतना ही निकलता है कि संसार में चाहे जिस शरीर में हो, इस मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ योनियां 84 लाख योनियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। क्यों? क्योंकि इससे सबसे बड़ा सुख मिल सकता है, लेकिन वो इस संसार में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सुख कौन सा? ये तो सुना ही है सबने, सब जानते हैं, देवता लोग भी मनुष्य योनि प्राप्त करने की तरसते हैं। सुना है? देवता लोग भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्यों? इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आता है, कोई दैत्य राक्षस आक्रमण कर देता है, स्वर्ग का सिंहासन छीन लेता है, सारी धन वैभव संपत्ति सब कुछ छीन लेता है, तो ये सब भगवान के चरण शरण होते हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि स्वयं इन सब विपत्तियों से छूट नहीं सकते, दैत्य राक्षसों का वध कर नहीं सकते, इन दैत्य राक्षसों के प्रकोप से बच नहीं सकते, इसलिए सब भगवान के चरण शरण होते हैं। और इन्हीं देवताओं के प्रार्थना पर, इन्हीं देवताओं की अनुनय विनय पर, निवेदन पर भगवान अवतार लिया करते हैं। कौन कौन से अवतार ग्रहण किए? कभी वामन बने, भिक्षा मांगी वामन बन करके, कभी नृसिंह बने, आधा सिंह का आधा मनुष्य का शरीर धारण करके प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, कभी राम रूप में अवतरित हुए, कभी कृष्ण रूप में अवतरित हुए, कहीं परशुराम बने। ऐसे इन सब देवताओं की प्रार्थना पर ही भगवान अवतार ग्रहण किया करते हैं। और केवल इन देवताओं के लिए ही नहीं, संसार में जो मनुष्य हैं, भगवान ने जिनको मनुष्य जन्म दिया है, उन सब का कष्ट छुड़ाने के लिए भी भगवान अवतार ग्रहण किया करते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यह कोई साधारण बात नहीं है। सांसारिक दुखों की बात हो रही है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म कहा गया। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। क्यों?
क्योंकि वह जो सबसे अच्छा सुख है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता, उस सुख को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन उस शरीर से उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उनको सबसे बढ़कर के सुख मिला होता तो हमारे ऋषि ये नहीं कहते कि राक्षसों ने स्वर्ग छीन लिया, इंद्र के माथे का मुकुट उतार लिया, देवताओं की माता अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए, स्वर्ग से भाग करके गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में छुप करके रहना पड़ा। यदि देवताओं को सबसे बढ़कर के सुख होता, उनका सुख कभी खत्म नहीं होता, तो ये बात कहते। उनका भी सुख छिना ना, और उनका सुख भी ऐसा नहीं कि केवल ये दैत्य राक्षस ही छीना करते हैं। जैसे हमारा सुख छूट जाता है, ये जीवन छूट जाता है, इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वह सब छूट जाता है, ऐसे देवताओं का लोक भी छूटता है, देवताओं का सुख भी छूटता है, उनका पद भी छूटता है, उनकी धन वैभव संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ छूटता है। कब? जब उनका वह पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है। उसी तरह जैसे किसी ने खूब मेहनत करके 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, 1 लाख रुपया कमाया है, 100 रुपया कमाया है, दिन भर मेहनत करके किसी मजदूर ने 100 रुपया कमाया, उस 100 रुपए में कितना सुख प्राप्त करेगा? थोड़ा सा अन्न बाजार से खरीद करके ले आएगा, उस अन्न को तैयार करने के लिए, उस अन्न को बनाने के लिए और जो सामग्रियां चाहिए, साग भाजी सब्जी, तेल मिर्च मसाला, कुछ नमकीन पदार्थ, कुछ मीठा पदार्थ, इन सब में 100-200 रुपए में जितना जो कुछ आता है उतना लेकर के आया, उन सब सामग्रियों को पा लिया, उनका उपभोग कर लिया, उनको खा लिया। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। हम वैष्णव लोग खाना शब्द प्रयोग नहीं करते, और ये सबको करना चाहिए ऐसा सुधार। आगे करेंगे सब चर्चा। हम सबके संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, हम सब धर्म मर्यादा का उल्लंघन करते जा रहे हैं, उसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, ये सब भी बात इस श्रीमद् भागवत कथा में सुनने का अवसर है। सुनना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। 100-200 रुपए में जितनी सामग्री पाने के लिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए जितनी मिल सकती है उतनी लेकर के आया, उतना उपभोग कर लिया, खा लिया, पा लिया, और उसके बाद जब वह 100-200 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, अरब खरब खत्म हो गया, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न भी तो करना पड़ेगा, कुछ दुख भी तो उठाना पड़ेगा, कुछ कष्ट भी तो इस शरीर से, मन से, बुद्धि से उठाना पड़ेगा ना। इसके बिना मिलेगा क्या? मिलेगा? बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। प्रश्न करें तो उत्तर देते जाइएगा। मिलेगा? बिना कुछ किए मिलेगा? लेकिन हम सब लोग बिना कुछ किए ही सब कुछ चाहते हैं। बहुत सी चर्चा है, बहुत सा विचार है, कितना क्या कहें, कितना भी समय मिलेगा सब कम पड़ता जाएगा। भगवान के चरित्रों की, भगवान की कथाओं के माध्यम से यही सब समझना है। आज पहला दिवस है, महात्म्य वर्णन में भी नहीं पहुंचे अभी तो केवल भूमिका तैयार हो रही है कि क्या क्या बातें आपको सुननी है, क्या क्या बातें हम सबको जाननी है, क्या क्या सीखना है, क्या शिक्षा लेनी है। अभी मंगलाचरण का श्लोक हुआ है और सूत जी और शौनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। तो देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से वह साधन किया जा सकता है, वह उपाय किया जा सकता है जिससे अब फिर इस संसार सागर में ना आना पड़े, इस संसार वन में ना आना पड़े, इस संसार रोग में, भव रोग में ना आना पड़े। कितना दुख है यहाँ और कितना सुख है। तो देवताओं का सुख भी उतना ही है जितना उन्होंने पुण्य कर्म किया। 100 जन्म तक ब्रह्मचर्य का पालन किसी ने कर लिया, कितने लोग कर पाएंगे? जिसने 100 जन्म तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसको ब्रह्मा बना दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिया उसको इंद्र बना दिया।
100 सर्वमेध यज्ञ जिसने कर लिए उसको रुद्र बना दिया, शिव बना दिया। आगे सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, इन सब की उत्पत्ति का प्रसंग भी है। यही बात जानने के लिए कि त्रिदेव वास्तव में कौन है, यही बात जानने के लिए कि त्रिदेव की यह जो शंका है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वास्तव में ये त्रिदेव है या त्रिदेव कोई और है? तो दो तो इन्हीं में से हैं। कौन? ब्रह्मा और शंकर, ये दो हुए, लेकिन भगवान कौन है? भगवान देवेश हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी मालिक हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीहपति श्रीमन नारायण, भगवान देवेश हैं। तो तीसरा बड़ा देव कौन है? फिर ये प्रश्न होता है ना, फिर ये क्वेश्चन उठता है, तीसरा बड़ा देवता कौन है? इंद्र। तो 3 बड़े देवता कौन हुए? ब्रह्मा, शंकर और इंद्र। हम तो चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण होना। एक बात विशेष रूप से आपसे निवेदन करें, आज पहले दिवस से लेकर के 7वें दिवस तक की सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो सारी बातें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। फिर शंका की, डाउट की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी किसी को। वैसे तो प्रयास रहेगा कि इन्हीं सब में सब सारी शंकाएं समाप्त हो जाएं। और भगवान की कथा है तो आचार्य चरणों की कृपा से, गुरु कृपा से सारी शंकाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। कहीं कुछ रह भी गई तो उन पे फिर चर्चा कर लेंगे। कहने का मतलब कि आज से लेकर के 7वें दिवस तक सारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि होता है ना, कोई लोग कृष्ण कन्हैया के अवतार दिवस के दिन ही आते हैं, कोई रुक्मिणी विवाह के लिए ही आते हैं, कोई केवल 7वें दिन सुनने के लिए आते हैं। किसी के मन में यह है कि भागवत का एक शब्द भी कान में पड़ गया तो कल्याण हो जाएगा। कोई केवल इतने के लिए आता है कि भाई आमंत्रण आया है, बुलाया गया है, बाबू जी ने बुलाया है, आशीष बाबू ने बुलाया है तो चलना है, ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। हाँ, कुछ लोग इसके लिए भी आते हैं। ये होता है, इसलिए कह रहे हैं। जो बातें सब देखने में आती है, एक्सपीरियंस में आती है, वो कहने में भी आ जाती है। और ऐसा कुछ कहने में आ जाए तो आप बुरा मत मानना, क्षमा कर देना। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो 7 दिन तक पूरी बात प्रयास करके सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। इसलिए निवेदन यही है कि समय का ध्यान रख करके पधारिए और पूरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। सूत जी ने कहा कि भगवान की कृपा से आप लोग यह जानना चाहते हैं कि माया मोह से कैसे छूटे, उस नित्य सुख को जो कभी छूटने वाला नहीं है, उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसा उपाय है कि फिर इस संसार सागर में आना नहीं पड़ेगा। इस उपाय को करके ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं बातों में जिसने केवल इतना ही सुना है, जिसने केवल इतना ही सुना है कि भागवत कथा सुनकर के मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक, उस आधे श्लोक का भी एक पद, उसमें भी एक शब्द, एक अक्षर भी सुनकर के मोक्ष प्राप्त होगा, उसके मन में फिर यदि यही बात बैठ गई है तो फिर कल्याण कैसे होगा? हो जाएगा, होगा तो ऋषियों का वचन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि किस जन्म में होगा। तो क्यों? भगवान की कृपा का नियम लागू हो गया, भगवान की कृपा का नियम लागू हो गया, कल्याण तो होगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है, भागवत कथा तो सुनना इसलिए है, यह ज्ञान प्राप्त करना इसलिए है, भागवत धर्म जानने की आवश्यकता तो इसलिए है कि इसी जन्म के अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाए, फिर अब इस संसार सागर में गिरना ना पड़े, बार बार जन्म लेना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, बार बार जन्म मरण का और इस जन्म मरण के बीच का
जो दुख है वो भोगना ना पड़े। कितना दुख है, जन्म से लेकर के अब तक का, जितनी आयु हम सबकी हो गई है, सभी आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे भी हैं 10, 15, 20 वर्ष के, और उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, लगभग इतनी आयु के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग जन्म से लेकर के अब तक का मैथमेटिक्स लगा लें, हिसाब लगा लें, कैलकुलेशन कर लें, कितना सुख और कितना दुख प्राप्त हुआ। मन इतना तेज है, 1 सेकंड में इसका हिसाब लगाया जा सकता है। कितना तेज है मन, है ना? कितना सुख प्राप्त हुआ, इतना क्या प्राप्त हुआ। देखना, ये सीमा नहीं है कोई। हाथ ऐसा होता तो सीमा होती, हाथ ऐसा है मतलब यहाँ कोई सीमा नहीं है। तो ये इतना क्या प्राप्त हुआ है, सुख मिला है इतना, और दुख कितना मिला है, दुख कितना मिला। हमारे मत से, हमारे विचार से, हमारी बुद्धि से तो दुख इतना है जिसकी सीमा नहीं है, और सुख बहुत बहुत थोड़ा सा है ना। अब विचार कीजिए कितना सुख और कितना दुख मिला। तमाम प्रकार के शारीरिक सुख और दुख, तमाम प्रकार के मानसिक सुख और दुख, उन सब का हिसाब लगाएं तो दुख अपार है और सुख बहुत थोड़ा सा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के सुख को प्राप्त करने के लिए ही तो जन्म से लेकर के अब तक जितने प्रकार के उपाय किए हैं, किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। और सुखों की कामना, सुखों की लालसा, सुखों को प्राप्त करने की इच्छा है कि ये भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है, बिना सीमा की बढ़ती जा रही है ना। तो सुख बहुत थोड़ा सा प्राप्त हुआ। 2 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, 1 दिन भी सुख मिला है। तो जो 1 मिनट के लिए सुख मिला है, जैसे कोई बहुत प्रसन्न है, उसको देख करके किसी को सुख हुआ करता है, और कोई बहुत प्रसन्न है तो उसको देख करके किसी को दुख भी होता है, ईर्ष्या हुआ करती है। यह सब संसार का स्वरूप है, चलता ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इन्हीं सबसे तो छूटना है। सुख थोड़ा है तो थोड़ा ही है, ज्यादा है तो भी थोड़ा ही है। क्यों? जीवन के 10-20 वर्षों में जो कुछ सुख प्राप्त किया है, वो 10-20 वर्ष, 10-20 साल ऐसे बीत गए जैसे 10-20 दिन बीते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, घर में कोई समारोह है, कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह का समय है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। और जब सब जाने लगते हैं लौट लौट करके, अच्छा लगता है? किसी को लगता है? बोलिए। तो वो 2-3 दिन का सुख कम है क्या? 2-3 दिन का सुख कम है क्या? हाँ, कम ही है। ये यहाँ बोलने से काम नहीं होगा, अपने हृदय पर हाथ रखिए और ईमानदारी से कहिए वो सुख कम है या ज्यादा है? बहुत कम। किसी को नहीं अच्छा लगता, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे इष्ट मित्र हमको छोड़ करके जाएं, किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता। कौन माता पिता चाहते हैं कि बेटे बेटी पढ़ाई करने के लिए हमसे दूर जाकर के रहें? कोई चाहता है? कोई चाहता है? आप सब लोग इस समय से गुजरे हुए हैं, इस जीवन को बिता चुके हैं, कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है कि हम 8-10 दिन, 20 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं? बाहर जाकर के सुख तो तब मिलता है जब परिवार के सब सदस्य साथ में हो, इसीलिए ना। और बाहर घूमने के लिए क्यों जाते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। 4, 5, 6 दिन, 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी पति पत्नी के साथ, परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। क्यों? साल के सारे 12 महीने तो घर में रह करके, ऑफिस में रह करके, फैक्ट्री में रह करके, दुकान में रह करके नौकरी करना ही है, व्यापार करना ही है, और ये दिन रात का क्रम है। सुबह उठते हैं,
सबसे ज्यादा व्यस्तता का उदाहरण तो आपके बॉम्बे से ही दिया जाता है ना। ऐसी बिजी लाइफ है कि टाइम ही नहीं है, और सब जगह यही स्थिति है। सुबह उठ करके कितने बजे निकलते हैं आप लोग घर से, और रात को कब लौटते हैं? ये सुबह से लेकर के रात तक का परिश्रम, मेहनत जो है किस लिए है? रात को 5-6 घंटे 4 घंटे सोने के लिए। बॉम्बे वाले सोते भी बहुत कम है ना, बहुत कम सोते हैं। 12-1 बजे सोते हैं और सवेरे कोई 5 बजे निकल रहा है घर से, कोई 6 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 7 बजे, और जो दोपहर में 12 बजे निकल रहा है वो आधी रात के बाद ही लौटता है। क्यों? इतनी मेहनत किस लिए है? इतना परिश्रम किस लिए है? इस शरीर से, बुद्धि से, मन से इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि मत करिए ये सब, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप ये सब मत करिए, ये तो करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तब तक करना पड़ेगा, और दुख भोगना भी पड़ेगा। लेकिन बात हो रही है कि इन सब से छूटना। कई लोग पूरी बात को समझ पाते नहीं और कहते हैं नास्तिकता फैला रहे हैं। क्यों नास्तिकता क्या फैला रहे हैं? इसमें नास्तिकता फैलाने की बात करते ही नहीं, कहीं से नहीं है। बात तो ये है कि इन सब से छूटा कैसे जाए। वह सुख जो कभी मिलकर के खत्म ना हो, जो कभी पुराना ना हो, जो कभी कम ना हो, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो जीवन भर इसी तरह से समय बीत रहा है, चाहे छोटे शहर का रहने वाला हो, चाहे बड़े शहर का रहने वाला हो, गांव का रहने वाला हो, सब तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अपने सुख के लिए। कितनी देर का सुख प्राप्त होता है? इस शरीर से बड़ा कठिन परिश्रम करके, खूब मेहनत करके थोड़ा सा सुख प्राप्त करना है। क्यों? धन इकट्ठा होगा, व्यापार करके, नौकरी करके धन मिलेगा। उस धन से सुख की कुछ सामग्रियां, खाने पीने की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने के कपड़े, और जिन जिन प्रकार की वस्तुओं से सुख मिलता है, महल, मकान, धन, वैभव, संपत्ति, जितना जो कुछ है सब सुख के लिए है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, और जीवन जब से जन्म लिया तब से लेकर के, आप कहेंगे जन्म लिया तब कहाँ कौन सी मेहनत करता है? उस समय मेहनत नहीं है। भूख लगती है तो कोई कहता है माँ से भूख लगी है, वो तो बेचारा कह भी नहीं पाता, वो तो केवल रोता ही है। ये तो माँ को समझने की बात है कि इसको भूख लगी है, कि कहीं पेट में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कि कोई और कष्ट है। ये तो माँ को समझने की बात है, वो तो बेचारा कह भी नहीं सकता। लालन पालन करके थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाना चालू किया, 20, 25, 30 वर्ष तक खूब मेहनत करके, पढ़ाई करके योग्य बनता है, लायक बनता है। तब योग्य बनने के बाद फिर नौकरी करता है, व्यापार करता है। इसलिए थोड़ा सा धन इकट्ठा होगा, उस धन से सुख की सामग्रियों को जुटाएंगे, और उन सुख की सामग्रियों को जुटाते जुटाते सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन सुख कितनी देर का प्राप्त होता है? सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, इस संसार सागर से छूटने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा उपाय है जिसको सुन करके, जिससे शिक्षा प्राप्त करके, जिससे ज्ञान प्राप्त करके संसार से छूटा जा सकता है। तो प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को किसने बनाया, सर्वप्रथम किसने इसका प्रवचन किया, इस श्रीमद् भागवत का विषय क्या क्या है, यह सब बातें विस्तार से समझाई। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा ये सब बहुत विस्तार है इसमें, कहा लेकिन जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करके आप लोगों को बताऊंगा। हे शौनकादि ऋषियों, भगवान जब से हैं तब से यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, तब से भगवान की कथाएं हैं। इसको श्री वेदव्यास जी महाराज ने बनाया। वेदव्यास जी महाराज ने बनाया तो उसके पहले भी भगवान की कथाएं हुआ करती थी, भागवत कथा हुआ करती थी, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने इसको इस तरह से बनाया कि हम लोगों के लिए सरल कर दिया। वैसे तो नारद जी महाराज ने जब वेदव्यास जी को उपदेश किया तो 4 ही श्लोक में उपदेश किया। उन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में विस्तार किया।
कितनी बड़ी कृपा की है। वेद व्यास जी महाराज ने बनाया, श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका प्रवचन किया और सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। मैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। और कहने लगे हे शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अनंत है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर के जो कुछ प्राप्त करना चाहता हो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, अन्य सांसारिक जितने प्रकार के सुख हैं, लौकिक सुख जितने भी हैं, उन सबको प्राप्त कर सकता है। लेकिन है शौनकादि ऋषियों, ये तो सब सांसारिक वस्तु हैं, सब सांसारिक फल हैं, ये सब लौकिक वस्तु हैं। लौकिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके तो फिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सर्वश्रेष्ठ फल तो यही है कि वह सुख प्राप्त किया जाए जो फिर मिलकर के कभी छूटे ना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। और महिमा बताते हुए कि श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके किन किन भक्तों ने, भगवान के किन किन दासों ने मोक्ष को प्राप्त किया, वह सब वर्णन करने लगे। क्यों? प्रश्न तो यही किया है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है? माया मोह निरासस्य वैष्णवी प्रीते कथम। वैष्णव लोग माया मोह से कैसे छूटा करते हैं, इसी के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आगे परीक्षित जी महाराज का प्रश्न जो आएगा श्री सुखदेव जी से, वह भी यही प्रश्न है। शब्दों का थोड़ा अंतर है, लेकिन प्रश्न यही किया। उस प्रश्न का अर्थ भी यही है कि संसार सागर से कैसे छूटा जाए। और इसी को बताने के लिए, इसी को समझाने के लिए 7 दिवस की कथा, 1 माह की कथा, 15 दिवस की कथा, सब कुछ वर्णन किया है ना। भागवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तो उसमें भी बता दिया, किसी से सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, सब वर्णन आया है। सूती जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी महाराज कहीं से घूमते हुए, सब लोग लोकांतर में भ्रमण किया करते हैं, इस पृथ्वी लोक पर आगे घूमते हुए सारे लोगों में घूम घूम करके सब कुछ देखते रहते हैं, जानते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कौन किसको क्या प्राप्त हो रहा है, और सबका सार निकाल करके जीवों को उपदेश किया करते हैं नारद जी। यही काम है, और इसके अलावा कुछ नहीं, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। जहां कहीं किसी को कुछ गलत करते देखा, उसको उपदेश कर दिया, कहा भगवान को प्राप्त करने का उपाय करो, मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय करो। और कोई कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, वो भी बता दिया करते हैं। आगे भस्मासुर का प्रसंग आएगा, वृकासुर का, उसने कुछ पूछा तो कहा ठीक है, ये प्राप्त करना चाहते हो तो इसको प्राप्त करने के लिए ये उपाय करो। जिसको जो कुछ पूछना है नारद जी सब बता दिया करते हैं। लेकिन सबको भगवत भक्ति का उपदेश किया करते हैं कि भगवान नारायण की चरण शरण चलो, भगवान नारायण की भक्ति करो। सारे लोग लोकांतर में घूमते हुए पृथ्वी पर आए। एक बार नारद जी महाराज महात्म्य वर्णन कर रहे हैं सूत्री शौनकादि ऋषि। पृथ्वी लोक पर आए, सारे तीर्थ क्षेत्रों में घूमते हुए वृंदावन में पहुंचे। सबसे अंत में सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषि, नारद जी महाराज ने बड़ा आश्चर्यमय दृश्य देखा। ऐसा दृश्य देखा जिसको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। एक युवती स्त्री है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रही हैं, बिलख रही हैं, बड़ा कष्ट पा रही हैं। क्यों? कहा उनके सामने 2 पुरुष लेटे हुए हैं, जरा अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, बाल ऐसे पके हुए हैं जैसे बगुला होता है, बगुले की तरह सफेद बाल हैं, ऐसे बाल एकदम सफेद हैं, एकदम जरा अवस्था, उठ सकते नहीं। बार बार युवती स्त्री पुकार रही है, उठो, जागो, सचेत हो, लेकिन वो उठते नहीं।
शौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्न हुआ कि ये कौन है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ये युवती स्त्री जो है ये भक्ति है, और वह जो दो पुरुष सामने लेटे हुए हैं जरा अवस्था में, जिनको देख देख करके दुखी हो रही हैं, बार बार पुकार रही हैं, जिनको बार बार उठाने की कोशिश करती हैं, वो ज्ञान और वैराग्य इन्हीं भक्ति महारानी के पुत्र हैं। नारद जी को इसी बात का तो आश्चर्य है, जो माता है, जो माँ है, वो युवती है, अभी जवान है, और ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। इसी बात से बड़ा कष्ट पा रही हैं, दुखी हो रही हैं। नारद जी आए घूमते हुए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महात्मा जी जरा ठहरिए, रुकिए। नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो नारद जी ने पूछा, देवी कौन है आप, और ये दोनों पुरुष आपके कौन होते हैं, आप क्यों इतनी व्यथित हो रही हैं, क्यों इतना दुख पा रही हैं, क्यों रो रही हैं, अपने दुख का कारण बताइए। तो कहा, हे महाराज, हे नारद जी, मैं भगवान की दासी भक्ति हूं, और यह दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं। कहा, आप माँ हैं और ऐसी वृद्धावस्था में, आप माँ हैं और अभी युवती हैं, और आपके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, इसका क्या कारण है। तो भक्ति ने कहा कि महाराज, इस पृथ्वी लोक पर मैं दक्षिण प्रदेश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान पाया, गुजरात में आकर के जरावस्था को प्राप्त हो गई, और फिर भगवान की कृपा से इस वृंदावन धाम में आ गई, जहां भगवान ने अवतार लेकर के लीलाएं की थी, यहां आ गई। लेकिन यहां आकर के भी मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हो रहे हैं, इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो रही है। मैं तो जरावस्था से मुक्त हो गई, युवती हो गई, यही चाहते हैं। जरावस्था कोई चाहता, बुढ़ापा कोई चाहता है, चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बड़ा कष्ट है, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे के शरीर में बड़ा कष्ट है, कोई नहीं चाहता। और चाहने की जरूरत भी क्या है, चाहना तो वो है कि अब ये बुढ़ापा आए ही ना, ये बुढ़ापा आए ही ना, लेकिन वो इस लोक में नहीं हो सकता, इस मृत्यु लोक में वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ का सब कुछ अनित्य है, यहाँ का सब कुछ नाशवान है, यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, यहाँ का सब कुछ छूट जाने वाला है। और भगवान के उस दिव्य धाम में जो प्राप्त होगा, भगवान के उस मोक्ष पद में जो प्राप्त होगा, वो कभी छूटेगा नहीं। वह शरीर भी नित्य होगा, उस शरीर से मिलने वाला सुख भी नित्य होगा, उस शरीर से भगवान की जो सेवा करेंगे वो सेवा भी कभी छूटेगी नहीं। तो भगवान की सेवा करने के लिए इस मोक्ष पद को प्राप्त करना है। सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, श्रीमन नारायण भगवान की जय। आपने कहा था बीच में 10-15 मिनट का समय, चलिए जब तक कीर्तन करेंगे, लेकिन अभी 10-15 मिनट का समय नहीं देंगे आपको, 5-7 मिनट का समय, फिर लौट करके जल्दी आ जाइएगा। बाकी जब जितने लोग यहाँ बैठेंगे वो कीर्तन करते रहेंगे।